छोटी आग श्याओहुओ अचानक हैरान रह जाता है। जिसे उसने कल गलती से अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था वह और कोई नहीं बल्कि कंपनी की नई खूबसूरत सीईओ निकली। असल में छोटी आग अपने माता पिता के लगातार शादी के दबाव से तंग आ चुका था, इसलिए उसने एक अभिनेत्री को ऑनलाइन किराए पर लिया ताकि वह उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन सके। जब वह उस अभिनेत्री का इंतजार कर रहा था तो उसने देखा कि लंबी चौड़ी आकर्षक सीईओ उसी की ओर आ रही है। छोटी आग ने गलती से मान लिया कि यही वह अभिनेत्री है जिसे उसने बुलाया है। सीईओ को छोटी आग की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि वह खुद भी शादी के लिए परेशान थी उसने स्थिति को समझा और चुपचाप बैठकर छोटी आग से दोस्ती कर ली। छोटी आग ने तुरंत सीईओ को अपने परिवार के चैट ग्रुप में जोड़ा। उसने सीईओ को चेतावनी दी कि वह सोच समझकर बोले, क्योंकि उसकी मां बहुत सख्त है। अगर उन्हें पता चला कि यह सब दिखावा है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। यह कहकर छोटी आग एक जरूरी फोन कॉल लेने बाहर गया, लेकिन बस एक फोन कॉल के दौरान जब वह लौटा और ग्रुप देखा तो सीईओ ग्रुप में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। तभी छोटी आग को सदमा लगा कि यह महिला तो वह अभिनेत्री है ही नहीं जिसे उसने बुलाया था। छोटी आग को तुरंत शक हुआ कि यह महिला कहीं उसकी किडनी चुराने तो नहीं आई है। वह घबराकर रेस्टोरेंट में भागा और उस महिला के सामने जाकर पूछा कि जब वह डेटिंग के लिए नहीं आई है तो यहाँ क्यों नाटक कर रही है। महिला ने शांति से जवाब दिया, मैंने कब कहा कि मैं हूँ। छोटी आग स्तब्ध रह गया। वह चुपचाप ग्रुप में जाकर यह समझाने की कोशिश करने लगा कि यह लड़की उसकी मां द्वारा बताई गई डेटिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीईओ ने फोन कॉल के दौरान ग्रुप में सबको मना लिया था। उसकी मां ने छोटी आग पर विश्वास करने से मना कर दिया और गुस्से में उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया, यह चेतावनी देते हुए कि अगर उसने गर्लफ्रेंड को नहीं मनाया तो घर वापस आने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से डरा हुआ छोटी आग अब और भी पक्का हो गया कि वह महिला के चंगुल में फंस गया है। वह कांपते हुए पूछता है कि क्या वह किडनी निकालने से पहले एनेस्थीसिया देगी। सीईओ यह सुनकर हंस पड़ी। वह छोटी आग के पास आई और बोली, मैं न एनेस्थीसिया दूंगी और न ही तुम्हारी किडनी चुराऊंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड की भूमिका अच्छे से निभाओ। पता चला कि सीईओ को भी घरवाले शादी के लिए जबरदस्त दबाव डाल रहे थे। उसे छोटी आग की भोली भाली ईमानदारी पसंद आई थी। उसने प्रस्ताव रखा, अगर छोटी आग इस शादी के दबाव से निपटने में उसकी मदद करता है तो काम पूरा होने पर वह उसे 1 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। यह सुनकर छोटी आग की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत सहमत हो गया। बॉस, सहयोग सफल हो। जश्न मनाने के लिए छोटी आग ने तुरंत महिला को डिनर के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचते ही उसे अपने कॉलेज के सहपाठी के ताने सुनने पड़े। सहपाठी ने मजाक उड़ाया कि एक मामूली कर्मचारी इस महंगे रेस्टोरेंट में कैसे खर्च कर सकता है। छोटी आग ने चुपचाप झगड़े से बचने का फैसला किया और लड़की को लेकर जाने लगा, लेकिन सहपाठी ने हद पार कर दी। वह इस बात से जल रहा था कि छोटी आग की गर्लफ्रेंड उसकी वाली से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए वह उसे शर्मिंदा करना चाहता था। उसने वेटर को महंगी रेड वाइन लेकर आने को कहा और शेखी बघारी, टेबल नंबर 17 के श्री यांग कई, अगर आप अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं तो आपको उन्हें 29,999 रुपए की बैफूज वाइन पिलानी चाहिए। क्या आप अपना प्यार जताना चाहेंगे। छोटी आग समझ गया कि यह जाल है। उसने एक पल सोचा, फिर वेटर से कुछ खुसफुसाहट में बात की और फिर रॉब से 8-2 की लाफी की 10 बोतलें ऑर्डर कर दी और वेटर से कहा कि वह उन्हें उसके सामने सजा दे। यह देखकर सहपाठी आग बबूला हो गया। वह छोटी आग को खुद से ज्यादा अमीर नहीं देख सकता था, इसलिए उसने भी गुस्से में 8-2 की लाफी की 10 बोतलें ऑर्डर कर दी।